नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती हैं। मां चंद्रघंटा का नाम का अर्थ होता है जिसके माथे पर चंद्रमा है। मां शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों में से मां का यह स्वरूप सौम्यता और शांति से लबरेज है। मां दुर्गा का यह रूप बेहद सुंदर, मोहक और अलौकिक होता है। यही नहीं, चंद्र के समान मां के इस रूप से दिव्य सुगंधियां और दिव्य ध्वनियों का भी आभास होता है। मां चंद्रघंटा का यह रूप परम शांतिदायक होता है और कल्याणकारी होता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और उनकी पूजा विधि और मंत्र का महत्व क्या है। नवरात्रि का तीसरा दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। इस विधि से करें मां की अर्चना, मां की आराधना से हो जाएंगे मालामाल। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत ही सौम्य होने के साथ अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। इनका वाहन सिंह है। इनके 10 हाथ हैं जो कि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित रहते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से भक्तों को सभी जन्मों के कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से सुख संपदा मिलती है और जीवन आनंदित होता है। माता रानी का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों के लिए निर्भय और सौम्य माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार माना जाता है कि जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें मां चंद्रघंटा की अवश्य पूजा करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा अपने सच्चे भक्तों को लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है और भगवती अपने दोनों हाथों से साधकों की लंबी आयु, सुख संपदा, रोगों से मुक्त होने का वरदान देती है। कैसे करें मां चंद्रघंटा को प्रसन्न? कैसे मिलेगा पूजा का मनचाहा फल? किन बातों का रखे ध्यान? क्या है पूजा का विधि विधान? आइए तो जानते हैं कि मां चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न किया जाए। मां की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पूजा का मनचाहा फल प्राप्त हो। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। इस दिन सुबह नहाने के बाद मां की पूजा से पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। फिर मां चंद्रघंटा को ध्यान में रखकर प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद मां चंद्रघंटा को धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। मां को कमल और शंख पुष्पी अर्पित करना ना भूलें। पूजा के बाद घर में शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हाथों में फूल लेकर मां के मंत्र का जाप करें। आखिर में नियम अनुसार दुर्गा सप्तदशी या दुर्गा चालीसा या दुर्गा आरती का पाठ करें और मां चंद्रघंटा को उनके मंत्रोच्चार से प्रसन्न करें। क्या है मां चंद्रघंटा का मंत्र? ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। वहीं बात करें मां चंद्रघंटा के भोग की तो मां को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं और इसे दान भी करें और हो सके तो मां को प्रसाद के फल स्वरूप दूध केसर से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत ही सौम्य होने के साथ अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को सभी जन्मों के कष्ट और पाप से मुक्ति मिलती है। शुक्र ग्रह पर मां चंद्रघंटा का अधिपत्य होता है। आज के दिन मां का मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। इसी सब के साथ दीजिए इजाजत। जय मां चंद्रघंटा।
तो चलिए अब आपको सीधा गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ शीतला माता मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुंजन, किस तरह का भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है आज तीसरे दिन मंदिर में? बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और ऐसे में देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्तों की भीड़ लगी है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। अब देखिए नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और अब धीरे धीरे भक्तों का तांता जो है मंदिर में लगा रहता है और अब धीरे धीरे जो है भक्तों की संख्या बढ़ रही है। कल ज्यादा भक्त यहाँ आए हैं और आप मेरे पीछे अनाउंसमेंट सुन सकती है कि आज माइक से बार बार भक्तों को दर्शन करने के बाद लाइन से भक्तों को बाहर जाने की अनाउंसमेंट की जा रही है। साथ ही देखिए तमाम तरह की व्यवस्था, तमाम तरह का इंतजाम, सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम यहाँ किया जा चुका है। इस वक्त देखिए शीतला माता मंदिर में हूँ और मैं दर्शन करा दूं माता के, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो माता के दर्शन जरूर करना चाहते होंगे। माँ शीतला के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। ऐसे में देखिए और देखिए भीड़ का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, भीड़ जो है बहुत ज्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और देखिए हम कल भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह दूर दराज से यहाँ लोग आए हैं और आज भी। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है आज बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। तो ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी माँ चंद्रघंटा के पास अपनी मनोकामनाओं को लिए झोली फैलाए माँ के सामने जो है अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की जो है दरख्वास्त कर रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूं तो पंडित जी जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं भक्तों को। बार बार जो भक्त है वो सिर्फ एक झलक माता की पाने के लिए जो है बेताब है और लगातार देखिए जो है शाम तक इस मंदिर में इसी तरह भीड़ रहती है। जब तक कि मंदिर बंद नहीं होता तब तक मंदिर में इसी तरह की भीड़ रहती है, क्योंकि प्राचीनता देखिए हम आपको बार बार बता चुके हैं कि मंदिर की प्राचीनता बहुत ज्यादा है और पूरे गुरुग्राम का सबसे प्राचीन मंदिर है माँ शीतला का और महाभारत काल से जुड़ा ये मंदिर है। ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे भक्तों की बात हो, सभी देखिए चाक चौबंद है और भक्तों का आना लगा है। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी जो है इस वक्त मंदिर में माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरह से हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और माता की विशेष कृपा पाने के लिए वो लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अगर संभव हो पाए तो वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बातचीत करिए और जानिए कि जो आस्था लेकर वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें माता के दर्शन उस हिसाब से हो पा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं भक्तों से फिलहाल बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मंदिर में भीड़ जो है देखी जा रही है उससे देखिए साफ लग रहा है कि अभी भक्त जो है वो बात करने से ज्यादा माँ के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए अगर दर्शनों की बात करूं तो देखिए पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। लाइन से भक्तों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है और इस बात की भी पुष्टि की जा रही है कि जितने भी भक्त जो है माता मंदिर में आए वो सभी माँ के दर्शन सही से कर पाए। इसे लेकर देखिए लगातार अगर मैं मंदिर के मुख्य द्वार की बात करूं तो मुख्य द्वार पर भी जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं और वो लगातार एक एक कर जो है भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने दे रहे हैं। साथ ही देखिए अगर मैं मंदिर जो मंदिर का गर्भगृह है उसकी, क्योंकि इस वक्त मैं मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हूँ, माँ के सामने मौजूद हूँ। ऐसे में देखिए जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं वो सभी जो है सही से दर्शन कर पाए, इसके लिए देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। और देखिए पुलिस के जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो मंदिर की कमेटी के जितने भी लोग हैं, वो सभी देखिए भक्तों को ये पुख्ता कर रहे हैं कि जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उन सभी को माता के दर्शन जरूर हो और वो अच्छे से माँ के दर्शन करके और फिर वापस लौटे। साथ ही देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में देखिए धीरे धीरे अब नवरात्रे हैं और नवरात्रों के बाद अब धीरे धीरे भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में देखिए भीड़ को देखते हुए अगर हम अंदाजा लगाएं तो कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो बच्चे हैं वो खो जाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। इसका भी जो मंदिर की जो कमेटी है उसने पूरा इंतजाम किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे मंदिर में जगह जगह लगाए गए हैं ताकि अगर कोई भी ऐसा हादसा सामने आता है तो जो मंदिर का जो मंदिर की जो कमेटी है वो ऐसे हादसों को रोक सके। साथ ही देखिए लगातार जो है यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं कि अगर किसी का बच्चा जो है किसी से खो गया है या नहीं मिल रहा है या दूर हो गया है, ऐसे में देखिए वो बूथ पर जाकर लगातार जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। साथ ही देखिए गर्भगृह
गर्भगृह में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अभी कुछ वक्त पहले की तस्वीरें अगर मैं अपने दर्शकों को दिखा पाती तो देखिए यहाँ पर जो है झंडी चढ़ाने के लिए लोग आए हुए थे और भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे। ऐसे में बार बार जो है गर्भगृह में भी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो जो है आए और झंडी चढ़ाकर जो है धीरे धीरे यहाँ से माता के दर्शन करके गर्भगृह से बाहर निकल जाएं ताकि दूसरे श्रद्धालु भी जो है वो माता के दर्शन कर सके। साथ ही देखिए लगातार कुछ भक्त ऐसे आ रहे हैं जो माता को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें साफ बयां कर रही है क्योंकि देखिए हमने कल भी आपको दिखाया कि कल लोग बहुत दूर से, कोई बनारस से आया है, कोई इलाहाबाद से आया है। ऐसे में देखिए दूर से जब भक्त आते हैं तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं एक मंशा जरूर रहती है कि वो अपने कैमरे में जो है माता को कैद करे और फिर माता के दर्शन जो है वो हमेशा जो है माता के दर्शन कर सके। छोटे बच्चे जो है यहाँ आए हुए हैं और देखिए किस तरह से लटक कर जो है माता के दर्शन करना चाहते हैं, माता की एक झलक पाना चाहते हैं। बेटा मंदिर में आए हो आप, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, हाँ क्या मांगा है माता से? देखिए यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, तमाम जो है लोग इस वक्त जो है यहाँ मौजूद हैं और देखिए सभी जो बच्चे हैं, अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में बच्चे तो जितने भी हैं वो परीक्षाओं को लेकर जो है वो मन्नत मांग रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर तैयार होकर आए हुए हैं और माता के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं। जी तरह से आज जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है तो आपने पंडित जी से भी बात की होगी। आज है तीसरे दिन, क्या कुछ विशेष करने के बारे में पंडित जी ने बताया और क्या कुछ आज भोग लगाना चाहिए जिससे मां चंद्रघंटा को प्रसन्न किया जाए? क्या इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? आज जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है और ऐसे में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और अभी मैंने पुजारी जी से जब बात की तो उनका यही कहना था कि जो देखिए पूजा की जो विधि है वो एक समान होती है कि आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए और उसके बाद दिया जलाइए, घर में दीपक जलाइए। साथ ही कलश की स्थापना जो है वो नवरात्रि के पहले दिन से ही हो चुकी है और कलश स्थापना पर लगातार आप तिलक लगाइए। जौ जो है लोग बोते हैं, घर में जौ बो चुके हैं। ऐसे में अब देखिए चंद्रघंटा का दिन है तो जब पुजारी जी से मैंने पूजा विधि की बात करी तो उनका यही कहना था कि पूजा विधि जो है वो एक समान ही है, लेकिन आज क्योंकि मां चंद्रघंटा का दिन है तो जब भी आप पूजा करें तो अपने घर में शंख और घंटी जो है वो जरूर बजाएं पूजा के साथ, जिससे जो है मां चंद्रघंटा जो है वो प्रसन्न होगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद जरूर देगी। के अलावा मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से शीतला माता मंदिर में मेले का भी आयोजन किया जाता है, क्या अभी भी ये मेला जारी है या खत्म हो चुका है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं मेले की बात करूं तो 9 तारीख से ही जो है मेले की शुरुआत हो चुकी थी और 1 महीने तक शीतला माता का ये मेला चलता है। हर नवरात्रि में देखिए विशेषकर 4 नवरात्रों में से जो 2 नवरात्रे आते हैं, चैत्र के और शीतकालीन जो नवरात्रि आती है, उन दोनों नवरात्रियों में इस मेले का आयोजन किया जाता है और 1 महीने तक जो है ये मेला चलता है। इस मेले की शुरुआत जो है देखिए 9 तारीख से हो चुकी है और देखिए ज्यादातर मेले में जो भीड़ है वो जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो ज्यादातर 30 तारीख तक ही आएंगे क्योंकि 30 तारीख को नवमी है, नवरात्रि खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु नवरात्रों में मां के दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए भी मंदिर की कमेटी ने पूरा इंतजाम किया हुआ है और मेले को देखिए 30 तारीख के बाद भी कई दिनों तक चलाया जाएगा। तब तक जितने भी वक्त को आए मेले में लुत्फ उठाए। खासकर देखिए अगर मेले की अगर हम बात करें तो मेले में बच्चों का बहुत उत्साह रहता है। बच्चे मेले में बहुत इंटरेस्ट के साथ, उत्साह के साथ मेले में आते हैं। ऐसे में देखिए 1 महीने तक ये मेला चलता है, हर साल ये मेला चलता है। मेले की अगर मैं बात करूं तो देखिए जगह जगह दुकानें लगी है। मंदिर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक के दायरे में जो है दुकानों से जो है मंदिर की जो सड़कें हैं वो सजी हैं। जो है मेले में हम देखेंगे भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि दूर दूर से देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, सुबह 8 साढ़े 8 के करीब का वक्त है और ऐसे में अगर मंदिर में सुबह इतनी भीड़ है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि धीरे धीरे जब दोपहर होती है, शाम होती है तो मंदिर में भीड़ कितनी ज्यादा होगी, जो श्रद्धालु है वो कितने ज्यादा होंगे। ऐसे में देखिए शाम तक श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे लेकर इसका इंतजाम है और साथ ही देखिए मेला है और मेले में देखिए भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी
जिस तरह से आपने जिक्र भी किया था कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो एंट्री से लेकर मंदिर तक मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी जो दर्शन के लिए दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए नवरात्रि है और नवरात्रि के वक्त जो है किसी भी आप मंदिर में चले जाइए तो भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और ये तो गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, महाभारत काल से संबंध रखता है ये मंदिर। तो ऐसे में देखिए रोजाना यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और अब नवरात्रि है, ऐसे में भक्तों की संख्या जो है वो 2 गुना बढ़ चुकी है। इसे लेकर देखिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि 9 तारीख से 9 मार्च से मेले की शुरुआत हो चुकी थी और 1 महीने तक जो है 9 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। ऐसे में देखिए पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही देखिए अगर मैं सुरक्षा इंतजामों की बात करूँ तो जब मुख्य द्वार पर आप एंट्री करते हैं तो पुलिस जो है पुलिस के जितने भी कर्मचारी है वो तैनात है। साथ ही देखिए लोगों की चेकिंग की जा रही है, लोगों की चेकिंग करके और फिर उसके बाद जो है मंदिर में भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व न हो जो मंदिर में आकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश न करे। इसे लेकर जो है मंदिर की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही देखिए क्योंकि मेले की शुरुआत से पहले ही कमेटी इनमें भी एक बैठक ली थी और साथ ही देखिए जब मेला शुरू होता है तो ऐसे में लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं, जिसको लेकर हर साल पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो एक बैठक करते हैं। इस साल भी मेले की शुरुआत से पहले पुलिस के अधिकारियों ने एक बैठक की थी और इस बैठक में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन सब पर जायजा लिया गया था। और देखिए समय समय पर यहाँ पर पुलिस के जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं वो आते हैं और जो है जायजा लेते हैं। पहले नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ तो पहले नवरात्रि वाले दिन भी यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे, जो आए थे, उन्होंने यहाँ जायजा लिया था। साथ ही देखिए हर बार जब मेला लगता है तो ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और भीड़ में देखिए बच्चे जो है खो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं। इसका पूरा ध्यान इस बार मंदिर की तरफ से रखा गया है कि ऐसा कोई भी काम ना फैले। साथ ही देखिए पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने लगातार जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही देखिए अनाउंसमेंट बूथ इस बार बनाए गए हैं ताकि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है, तो वो अनाउंसमेंट बूथ पर जाकर जो है अपने परिवार के व्यक्ति का नाम लेकर अनाउंसमेंट करा सकता है। साथ ही देखिए पुलिस के अधिकारी, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में भी दर्शकों ने देखा कि जो है पुलिस के अधिकारी मौजूद है और वो समय समय पर ये जो है ये तय कर रहे हैं कि लगातार जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी को माता के दर्शन सही तरीके से हो जाएं और वो दर्शन करके तुरंत जो है मंदिर से निकल जाए ताकि जो दूसरे श्रद्धालु हैं उन्हें भी माँ के दर्शन का मौका मिल सके। इसका भी देखिए पूरा इंतजाम जो है मंदिर की तरफ से और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर नवरात्रि है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसे लेकर देखिए चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो जूते चप्पल खोलने की व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सब जो है इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई है। साथ ही देखिए मैं मंदिर का अगर मैं जिक्र करूँ तो पिछले कुछ सालों से कोरोना का दौर चल रहा था और ऐसे में भक्तों की संख्या काफी कम थी क्योंकि मंदिर में आना जो है सरकार की तरफ से अलाउ नहीं किया गया था, भक्त नहीं आ रहे थे। लेकिन अब कोरोना का दौर खत्म हो चुका है, हालांकि अब भी जो है कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं आई है जो कुछ साल पहले सिचुएशन हुआ करती थी। इसे लेकर क्योंकि अब भक्तों में जो है भीड़ मंदिर में बहुत ज्यादा हो चुकी है तो इसका भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। कमेटी की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि इस साल जो है भक्त बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे क्योंकि कोरोना का दौर खत्म हो चुका है। तो इसे लेकर कमेटी ने पहले भी मीटिंग की थी और देखिए लगातार रोजाना अब नवरात्रों के पहले दिन से ही आज तीसरा दिन है, रोजाना कमेटी की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जितने भी कमेटी की और पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उन सबका जायजा लिया जाता है। साथ ही देखिए सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे माइक हो, चाहे जितनी भी व्यवस्था हो, उन सबकी समय समय पर जो है चेकिंग की जा रही है कि कोई कैमरा खराब तो नहीं है, सब ठीक है या नहीं। जी गुंजन, इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से नवरात्रि में विशेष साज सजावट भी की जाती है, तो शीतला माता मंदिर में किस तरह की सजावट की गई है नवरात्रियों में?
जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि है, त्योहार है और त्योहारों में सजावट की जाती है और माँ शीतला का जो दरबार है वो फूलों से जो है सजाया गया है। मेरे पीछे माँ शीतला का दरबार है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो माता के दरबार को जो है फूलों से सजाया गया है। और देखिए माँ है और लगातार यहाँ पर जो रोजाना यहाँ पर जो है फूलों को बदला जाता है और तरह तरह के फूलों से, तरह तरह की चुन्नियों से माँ का श्रृंगार किया जाता है। देखिए जितने भी भक्त हैं किसी यहाँ आ रहे हैं और पूरे दरबार को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। माँ को पूरा जो है माँ शीतला को फूलों से ढका गया है। जी सर, क्या कुछ भक्तों की आस्था रहती है? हमारे गुंजन जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि यहाँ भक्त आते हैं और चुनरी बांधने के भी आपने विजुअल्स हमें दिखाए थे, तो इसको लेकर भक्तों की क्या कुछ आस्था रहती है? जी बिल्कुल, है भक्त आते हैं और यहाँ पर देखिए ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त है वो यहाँ आता है और माँ के दरबार में आकर यहाँ पर कलावा या फिर चुनरी बांधता है तो उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होती हैं। ऐसे में देखिए जो भक्त है वो यहाँ आ रहे हैं ताकि देखिए अपनी मन्नत को लेकर, देखिए मंदिर की ये मान्यता है कि आप की जो भी मन्नत है आप उस मन्नत को मन में सोचकर अगर यहाँ कलावा या फिर चुनरी जो है बांधते हैं या माँ को अर्पित करते हैं, माँ को चढ़ाते हैं तो आपकी वो मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। ऐसा नहीं कि जितने भी यहाँ भक्त आ रहे हैं अभी सब माँ के दरबार में या फिर पीपल का पेड़ जो है मंदिर के प्रांगण में जो है स्थित है वहाँ पर कलावा बांध रहे हैं, चुन्नी बांध रहे हैं और अपनी मन्नतों को लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं और माँ है, देखिए माँ सबकी मनोकामनाएं जरूर सुनती है। कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं, कई ऐसे वृद्ध पुरुष हैं जो माँ के सामने आकर रोकर अपनी मन्नतों को रख रहे हैं। देखिए बिल्कुल उन लोगों की श्रद्धा है, उन लोगों की आस्था है और ये हिंदू धर्म की देखिए हम कहेंगे इसे प्रतिष्ठा ही है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो है इस तरह की जो है माँ के सामने भक्तों की आस्था रही है और अब भी देखिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आ रहे हैं अपनी मन्नतों को लिए, अपनी मनोकामनाओं को लिए और यहाँ माँ के पास, माँ के चरणों में आकर जो है कलावा बांध रहे हैं, चुनरी बांध रहे हैं ताकि जो है माँ को प्रणाम कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर मैं बुजुर्गों की कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपने पोते के साथ, यहाँ पर बूढ़ी महिलाएं यहाँ आई हुई है, बूढ़े पुरुष यहाँ आए हुए हैं। देखिए उन सबकी भी सुरक्षा व्यवस्था का काफी यहाँ इंतजाम है और सभी देखिए चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, हमने कल भी अपने दर्शकों को दिखाया कि तमाम बच्चे यहाँ आए हुए हैं और बच्चों की अगर मैं देखिए मनोकामना की बात करूँ तो बच्चे तो भोले होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और ऐसे में अभी एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चों की तो यही मनोकामनाएं हैं कि उनकी परीक्षा में अच्छे नंबर आए। साथ ही देखिए अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो कई ऐसे बच्चे हैं जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें खिलौने चाहिए, तो उस छोटी छोटी मनोकामनाएं लिए अपनी माँ के दरबार में आए हैं और तमाम जो है वो लोग आए हैं हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, माँ का ध्यान कर जो है माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माँ के सामने अर्जी लगा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है जहां पर मां चंद्रघंटा की पूजा होती है और इसी को लेकर गुरुग्राम से शीतला माता मंदिर पर हम आपको लाइव ले गए जहां पर हमने आपको भक्तों का जन सैलाब दिखाया क्योंकि आस्था का महापर्व होता है नवरात्रि, जहां पर भक्तों की एक अलग ही आस्था देखने को मिलती है। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति का प्रतिनिधित्व कराती है मां और विशेष कृपा पाने का ये दिन होता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।